ओम गम गणपते नमः। चतुर्थ खंड, द्वितीय अध्याय। आप सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी, जहां भगवान गणपति की कृपा से गणेश पुराण की कथाएं सुनाई जा रही हैं। अन्य कथाएं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप सभी भक्तजन सुन सकते हैं और पवित्र कथाओं का लाभ उठा सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। राजा द्वारा बलपूर्वक कपिला गाय लाने का सेना को आदेश। महर्षि के वचन उसके हृदय में तीर जैसे लगे और वह अत्यंत क्रोधित होकर से चल दिया तथा अपनी सेना के मध्य आकर सचिव से बोला, हे सचिव, मैं मुनि की कपिला गाय की इच्छा करता हूँ, किंतु मुनि उसे देना नहीं चाहते। अब क्या किया जाए जिससे कि वह गाय हमें प्राप्त हो सके। सचिव ने कहा, हे महाराज, उपाय तो बहुत सरल है। अपनी सेना भेजकर गाय को बलपूर्वक साथ ले चलिए। इसमें बेचारे वनवासी मुनि और उनके शिष्य क्या कर सकते हैं। परंतु राजन, यह सोच लीजिए कि कहीं वे मुनि रुष्ट होकर शाप न दे दें। राजा ने कहा, अरे क्या होता है शाप से, तुम तुरंत ही सेना को वहाँ भेजो और कपिला गायों को बलपूर्वक यहाँ मंगवा लो। यह सुनकर सचिव ने कुछ प्रमुख वीर वहाँ भेज दिए, जिन्होंने जाकर कहा, हे मुनीश्वर, महाराज की आज्ञा कि कपिला गो हमारे पास लाए जाए, अतएव आप उस गौ को हमें सौंप दीजिए। मुनि कुछ बोले ही नहीं और तुरंत ही धेनु के समक्ष जाकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हे सुरभे, तुम्हें वह दुष्ट राजा बलपूर्वक ले जाना चाहता है। मैंने तो उसे भूखा प्यासा देखकर भोजन प्राप्त कराया और वह मुझे ही संतप्त कर रहा है। समझ में नहीं आता उससे छुटकारा कैसे हो। महर्षि को रुदन करते देखकर कामधेनु ने कहा, हे मुनीश्वर, आप क्यों रुदन करते हैं। इंद्र हो अथवा हल जोतने वाला किसान, शासक हो अथवा शासित, सभी कोई अपनी वस्तु का दान स्वेच्छा से कर सकते हैं। संसार में दान की यह प्रथा युगों युगों से इसी प्रकार चली आई है। हे तपोधन, यदि आप राजा को स्वेच्छानुसार मेरा दान करना चाहते हैं तो अवश्य कर दें। मैं आपकी आज्ञा मानकर बिना किसी विरोध के उनके साथ चली जाऊंगे। परंतु यदि आप स्वेच्छापूर्वक मेरा दान नहीं करना चाहते तो फिर मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें ऐसी सेना दूंगी जो राजा को यहाँ से भगा देगी। हे तपोधन, आप माया से मोह को प्राप्त न हो। हे मुने, रो मत। यह संयोग वियोग तो होता ही रहता है, जो कि काल से साध्य है। देखो महर्षि, मैं तुम्हारी कौन हूँ अथवा तुम ही मेरे कौन हो। यह संबंध केवल काल द्वारा ही योजित हुआ है। जब तक संयोग दृढ़ है तभी तक आप मेरे और मैं तुम्हारी हूँ। यह मन जिस पदार्थ को अपना मानता है उसके विच्छेद से दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस पदार्थ में प्राणी अपना स्वतत्व अपना अधिकार मानता है। अतएव हे मुनिंदर, आपकी जो आज्ञा है हो वैसा ही करने में मैं प्रस्तुत हूँ। महर्षि ने कहा, हे कामधेनु, मैं स्वेच्छा से तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि आतताई बलपूर्वक ले जाए तो मेरा वश भी क्या चलेगा। कामधेनु द्वारा करोड़ों सैनिक उत्पन्न करना। कामधेनु बोली, तो मैं ऋषि, मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकता। यह कहकर सूर्य के समान अत्यंत तेज वाले 3 करोड़ शस्त्रधारी अपने मुख से उत्पन्न कर दिए। तदुपरांत उसी गौ की नासिका से 5 करोड़ शूलधारी दिव्य सैनिक और उत्पन्न हो गए। फिर नेत्र से भी 100 करोड़ धनुर्धारी सैनिक निकल पड़े। कपाल से 3 करोड़ दंडधारी, वक्षस्थल से 3 करोड़ शक्तिधारी और पृष्ठभाग से 100 करोड़ गदाधारी उत्पन्न हुए। चरणतल से सहस्त्रों वाद भांड, जंगा से 3 करोड़ राजपुत्र और गुहे भाग से 3 करोड़ मलेच्छ वीर उत्पन्न हुए। इस प्रकार कामधेनु ने देखते ही देखते एक विशाल सेना प्रकट कर दी और फिर मुनि से बोले, मुनीश्वर, राजा और उनकी सेना को परास्त करने के लिए यह सेना पर्याप्त है, पूर्ण समर्थ है, यही उससे युद्ध करेगी। आप उससे युद्ध करने को न जाएं। उस विशाल सेना को देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और राजा द्वारा भेजे गए सैनिकों से बोले, हे राजसेवकों, अपने राजा से कहना कि मुनि ने गायें देने से स्वीकार नहीं किया।
वह चाहे तो युद्ध करके अपनी शक्ति देख ले अथवा चुपचाप अपने घर को लौट जाए। राजा के सैनिक लौट गए। उन्होंने राजा को सभी समाचार यथावत सुना दिया, जिससे राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने शूरवीरों की सेना से युद्ध किया और हार कर अपनी राजधानी को लौट आया। ऐसा निश्चय कर राजा कार्तवीर्य अपनी राजधानी को लौट गया, जहाँ उसने भगवान श्री हरि की उपासना पूजा की और फिर आवश्यक संख्या में सेना एकत्रित करके मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में पड़ाव डालता और वहाँ के मनुष्यों पशुओं आदि को पीड़ित करता हुआ शीघ्र ही जमदग्नि आश्रम पर पहुँचा और चारों ओर सेना लगाकर आश्रम को घेर लिया। इस समय उसकी सेना में असंख्य हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि थे। राजा स्वयं युद्ध वेश में सेना के साथ था। उसके सैनिक आदि के शब्दों, पदध्वनियों, वाद्यों, शंखों के घोष से आश्रम के चारों ओर की दिशाएं गूंज उठी। आश्रम के निवासी मुनि कुमार उस सेना को देखकर व्याकुल हो गए। कार्तवीर्य जमदग्नि संग्राम। तभी राजा ने सेना सहित मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और बलपूर्वक कामधेनु को ग्रहण कर लिया। जब उसने गौ को लेकर घर जाने का विचार किया तो उस समय मुनि के पास कोई सेना नहीं थी, इसलिए वे स्वयं ही युद्ध करने के विचार से आगे बढ़े। सर्वप्रथम उन्होंने कामधेनु को नमन किया और फिर हरि का स्मरण करते हुए रण में आ उपस्थित हुए। मुनि को युद्ध में आए हुए देखकर राजा को असमंजस हो गया। सोचा, तपस्वी ब्राह्मण पर शस्त्र उठाने से लोक में मेरी निंदा होगी। इतने में मुनीश्वर ने महामंत्रपूत शरों का एक जाल सा खड़ा कर दिया। उसी प्रकार जैसे कोई वीर अपने वक्षस्थल पर कवच धारण कर वीर वेश में सामने आवे, उस शरजाल में आश्रम को आच्छादित कर दिया, जिससे कि शत्रु का भीतर प्रवेश न हो सके। तदुपरांत एक अन्य शरजाल के द्वारा उन्होंने राजा की समस्त सेना को इस प्रकार ढक दिया कि उसके सामने क्या है यह दृश्य दिखाई न पड़े। इस प्रकार मुनि ने समस्त राज सेना को आच्छादित कर दिया। राजा ने अपने समक्ष महर्षि को देखा तो रथ से उतरकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः अपने रथ पर आ गया। तदुपरांत उसने महर्षि पर प्रहार आरंभ किए, किंतु महर्षि ने उन प्रहारों को लीलापूर्वक व्यर्थ कर दिया। तब मुनीश्वर ने क्रोधपूर्वक दिव्यास्त्र का क्षेपण किया, जिससे राजा ने काट डाला। इधर राजा ने जिस शूल का क्षेपण किया तो उसे मुनि ने नष्ट कर दिया। फिर राजा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि मुनि के ब्रह्मास्त्र ने काट डाला। उस समय सभी देवगण आकाश में उपस्थित होकर उस भयंकर युद्ध को देख रहे थे। राजा द्वारा शक्ति प्रहार से जमदग्नि की मृत्यु। परस्पर दोनों ओर से भयंकर प्रहार हो रहे थे, किंतु कोई भी प्रहार सफल नहीं हो रहा था। यह देखकर राजा ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव जी के तेज का आह्वान कर उससे भी दिशाओं को ज्योतित कर दिया। सभी देवताओं ने देखा कि त्रिदेवों के तेज से समन्वित हुई वह ज्योतिष्मान माँ शक्ति मुनि की ओर बढ़ रही है, तो वे हाहाकार कर उठे। तभी शक्ति मुनि के वक्षस्थल में प्रविष्ट हो गई और उससे वह अंग विदीर्ण हो गया। फिर वह शक्ति निकलकर भगवान श्री हरि के सानिध्य में पहुंचकर उपरामता को प्राप्त हुई। यह शक्ति पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने दत्तात्रेय जी को और दत्तात्रेय ने राजा कार्तवीर्य को प्रदान कर दी थी। मुनि उस शक्ति के लगते ही मूर्छित हो गए। जब कामधेनु ने देखा कि मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए हैं तो वह विलाप करने लगी। उनके मुख से केवल हे तात शब्द ही निकल रहा था। फिर वहाँ से गोलोक में जा पहुँची, जहाँ गोप गोपियों से आवृत हुए भगवान श्री कृष्ण एक भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। कामधेनु ने भगवान को प्रणाम किया और कामधेनुओं के समुदाय में जाकर बैठ गई। उसके नेत्रों से जो आंसू गिरे थे वे मनुष्य लोक में रत्नों के रूप हो गए। उधर राजा ने कामधेनु की खोज की, किंतु उसका कहीं पता न लगा, तो वह निराश हो गया और पश्चाताप करने लगा कि मुनि की व्यर्थ ही हत्या हो गई। उसने वहीं प्रायश्चित करके अपनी सेना को राजधानी के लौटने के आदेश दे दिए और स्वयं भी निर्बाध रूप से अपने घर चला गया। मुनि पत्नी रेणुका ने अपने पति की मृत्यु सुनी तो शीघ्रतापूर्वक वहाँ आई और शव को देखकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे। वह इतनी शोकाकुल हो उठी कि उसे मूर्छा सी आ गई। फिर जब वह उसकी चेतना लौटी तो परशुराम को पुकारने लगी। उसने कहा, हे राम, तुम कहाँ हो? इस विपत्ति में तुम ही उबार सकते हो। यहाँ आकर अपने पिता की दशा तो देखो पुत्र। एक नृशंस हत्यारे राजा ने इस निरपराध एवं राग द्वेष से रहित मुनि का वध कर डाला है। आश्रम में परशुराम का आगमन। इधर माता विलाप कर रही थी, उधर परशुराम की जी की जोश समाधि में बाधा पड़ी। उन्हें लगा कि माता पुकार रही है।
तो तुरंत ही वह वहाँ से चल दिए और वे मन के समान वेग से पहुँचने में समर्थ थे। उन्होंने शीघ्र ही भक्ति भावपूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पिता के शव पर उनकी दृष्टि गई तो वे क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने कहा, मेरे पिता परम तपस्वी और सर्वसमर्थ थे, उनकी मृत्यु सहज रूप में संभव नहीं थी। उन्हें किस पापी ने इस दशा में पहुंचाया, यह बात मुझे स्पष्ट से बताओ। आश्रमवासियों ने सब समाचार आदि से अंत तक सुना दिया। फिर यह भी बताया कि मुनि के प्राण जाने के पश्चात कपिला धेनु भी वहाँ से चली गई। पिता के शव को देखकर परशुराम जी विलाप करने लगे। यह देखकर माता बोली, पुत्र, हे राम, तू रुदन न कर, मन को स्थिर कर, पिता का लौकिक कर्म कर, मुझे भी उनके साथ जाना होगा, परंतु तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? परंतु पुत्र, संसार में जो आता है उसे कभी न कभी जाना ही होगा, इसलिए तू धैर्य रखकर अपने माता पिता की समस्त क्रियाओं को कर। माता की बात सुनकर परशुराम को बड़ा दुख हुआ। बहुत चाहते हुए भी मन को धैर्य नहीं होता था। उनके रुदन के सभी आश्रमवासी मनुष्य दुखित थे ही। पशु पक्षी और वृक्ष आदि शोक से पीड़ित हो रहे थे। पृथ्वी भी कुछ कंपित सी होने लगी थी, मानो कि शोक विह्वल हुई सुबक रही है। माता ने पुनः कहा, हे पुत्र, धैर्य रखने से ही क्या कार्य चलेगा? विधि का विधान अमिट है। फिर भी मैं तुझे एक सीख देती हूँ कि राजा से युद्ध मत ठान बैठना, क्योंकि वह बड़ा बलवान और प्रतापी है। कहाँ हम दुर्बल ब्राह्मण और कहाँ वह अत्यंत शक्ति संपन्न क्षत्रिय राजा। कहीं भी तो हमारी उसकी क्षमता प्रतीत नहीं होती, इसलिए उससे युद्ध करने की हमारी विजय संभव नहीं। ब्राह्मण का कार्य तब करना है, तुम उसी में चित्त लगाए रखना पुत्र। इति द्वितीय अध्याय संपूर्णम। आप सभी भक्तजन सुन रहे थे गणेश पुराण द्वितीय अध्याय चतुर्थ खंड। आप अन्य अध्यायों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सुन सकते हैं। अगर आप सभी भक्तजनों को यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भगवान गणपति आप सभी का कल्याण करें, मंगल करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।